हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाली यूट्यूब चैनल। एंड बिटकॉइन की प्राइस जो है वो 30-32 हज़ार तक जो है वो गिर चुकी है। तुम्हारे जीपीयू के प्राइसिंग काफ़ी डाउन आने चालू हो गए हैं और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली अभी दिखाऊंगा तुमको वो जीपीयू के प्राइसिंग कितने नॉर्मल हो चुके हैं। एंड यहाँ पे जो है वो मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि अगर तुम्हें चैनल को सपोर्ट करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन के लिंक से शॉपिंग कर सकते हो। उस चैनल को तुम्हारा लव एंड सपोर्ट मिलेगा, बाकी लाइक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। नाउ पहले बिटकॉइन की बात करते हैं, फिर तुम्हें जीपीयू के प्राइसिंग अपडेट बताऊंगा, ठीक है। तो बिटकॉइन जो है तुम जानते हो कि बिटकॉइन से ही बाकी करेंसीज जो है, क्रिप्टो करेंसी जो ऑल्ट कॉइन्स है वो काइंड ऑफ लिंक्ड है। बिटकॉइन गिरा सब गिरे, बिटकॉइन उठा सब उठे। अभी अगर मैं कल परसों की बात बोलूं, ठीक है, बिटकॉइन जो है वो तुम्हारा काफी नीचे गिरा, तुम्हारा 30-32 अभी एटलीस्ट जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वीडियो को तब तो 32 के आसपास जो है वो हवर कर रहा है। एंड ये सिग्निफिकेंट ड्रॉप है। बहुत सारे यहाँ पे मेरे बहुत सारे ऐसे भाई लोग होंगे जो कि क्रिप्टो में बहुत ज्यादा अच्छी खासी नॉलेज रखते होंगे और वो मेरे को ये कमेंट करेंगे कि भाई ये तो बस टेम्परेरी ड्रॉप है, रिकवर हो गया। या फिर आप जब इस वीडियो को देखो तब तक बिटकॉइन दोबारा ऊपर आ जाए, हु नोज, ठीक है, हु नोज। नाउ जो भी मेरे क्रिप्टो में एक्सपर्ट भाई लोग हैं उनको एक छोटा सा यहाँ पे मैं संदेशा देना चाहूँगा और वो ये है कि ब्रो आई नो कि यहाँ पे हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा हो सकता है एक्यूमुलेशन फेज चल रहा हो सकता है तुम्हारा ये वाइक ऑफ एक्यूमुलेशन और ये सब जो भी चीज़ें हैं वो चल रही हो। आई एम क्वाइट अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, बट मैं इतना बोल रहा हूँ कि ओवरऑल जो ये डंप आ रहा है उसकी वजह से जीपीयू प्राइसिंग में भी नॉर्मल हो जाए। तो तुम्हारा ये कौन सा फेज चल रहा है क्रिप्टो में, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एंड जीपीयू प्राइसिंग नॉर्मल हो रही है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो इससे पहले कि आप कमेंट में मेरे से आर्ग्यू करना चालू करो, तो मैं कुछ क्रिप्टो की टर्म से जो है वो अवेयर हूँ, तो प्लीज़ लड़ना मत भाई कमेंट सेक्शन में जितने भी मेरे क्रिप्टो सपोर्टर भाई लोग हैं, मैं अवेयर हूँ, ठीक है बस। लेकिन अगर आप इस बिटकॉइन की प्राइस को ऊपर नीचे जो ये हो रही है उसको स्किप कर दो और एक ओवरऑल बड़ी पिक्चर देखो, तो ओवरऑल जो बिटकॉइन की प्राइस है वो गिर ही रही है। बिटकॉइन की प्राइस हाँ गिरती है, फिर थोड़ी सी उठती भी है, लेकिन जितनी गिरती है ना उतनी नहीं उठती फिर पूरी ऊपर, ठीक है, समझ रहे हो तुम। अगर $64,000 जो बिटकॉइन का हाई था वहां से जो तुम्हारी अभी 32,000 तक जहां तक गिरी है वहां से अब तक एक भी बार ऊपर को नहीं गई है। ऑल्दो चांसेस हैं कि ये और दोबारा एक बार तो एटलीस्ट थोड़ा सा ऊपर जाएगी टेस्ट करने के लिए, जो कि टेक्निकल टर्म्स में मैं यहाँ पे बिटकॉइन के टेक्निकल टर्म्स एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट टेक्निकल एनालिसिस के उसमें एक बार तो ये एटलीस्ट ऊपर जानी चाहिए, बड़ा बूम आना चाहिए, उसके बाद भले रिजेक्शन होकर नीचे आ जाए, बट ऐसा होना चाहिए। तो एक बार ऊपर जा सकती है। नाउ इस बिटकॉइन की प्राइस गिरने से तुम्हारे बाकी सारे ऑल्ट कॉइन की प्राइस गिर गई हैं तुम्हारी। अभी रिसेंटली चाइना में जो है वो खबर निकल के आई है कि चाइना जो है वो उसने बोल दिया कि भैया हमारे यहाँ जितने भी माइनर्स हैं चाइना में, जो भी बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं, बड़े बड़े माइनिंग फार्म्स हैं वहाँ जिनका कि बिलियंस का बकरी वाला बिलियंस का, मिलियंस नहीं बोल रहा हूँ, मिलियंस चिल्लर है क्रिप्टो में, बिलियंस का जिनका माइनिंग का बिजनेस था, उनको बोल दिया भैया निकलो हमारे देश से, हम तुमको बिजली नहीं देंगे माइनिंग के लिए। तो ये जो है काइंड ऑफ एक नेगेटिव न्यूज़ की तरह काम कर रहा है। ऑल्दो चाइना का रोज का रहता है, हर दिन उनका बिटकॉइन बैन होता है और हर दिन उनके वहाँ बिटकॉइन फिर से लीगल कुछ ना कुछ हो जाता है उनके वहाँ पे, ठीक है। तो चाइना का रोज का है, बट काइंड ऑफ ये एक नेगेटिव मार्केट में तुम और नेगेटिव फंड फैलाओगे तो फिर पूरा नेगेटिव ही हो जाता है और फिर लोग जो है बेचना चालू कर देते हैं, जो कि हो रहा है। और ये काइंड ऑफ गेमर्स के लिए अच्छी बात है, बिकॉज इससे प्रॉफिटेबिलिटी जो है क्रिप्टो करेंसीज की या इथीरियम की वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। जो तुम्हारे माइनर्स हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो अब ग्राफिक कार्ड और बाय नहीं कर रहे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उन्होंने बाय नहीं कर रखे, उन्होंने कर रखे हैं, वो रखे हुए हैं, जो बाय कर रखे हैं वो उनके पास हैं, पर वो एडिशनल और बाय नहीं कर रहे। तो जो नए स्टॉक्स आएंगे वो तुमको मिलेंगे, वो माइनर्स नहीं बाय करेंगे। दूसरी चीज़, तुम्हारा जो हैश रिवॉर्ड है, जो भी तुम्हें मेगा हैश के हिसाब से तुम्हारा जो रिवॉर्ड मिलता है, जो भी तुम्हें माइनिंग का रिवॉर्ड मिलता है, वो जो है वो तुम्हारा काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो यानी कि तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल और वो जो तुम्हारा घूम फिर के तुम्हें जो प्रॉफिट मिलना था वो काफ़ी कम हो चुका है। नाउ ये सब तो जो है वो चलता रहता है, क्रिप्टो करेंसीज का कौन जानता है, कल के दिन क्या पता बिटकॉइन $1,00,000 पार कर जाए मेरी इस वीडियो बनाने के बाद ही, हु नोज। बट यहाँ पे ओवरऑल जो पिक्चर है उसमें अभी नेगेटिव चल रहा है, सब कुछ नेगेटिव है। माइनर्स जो है वो और जीपीयूज बाय नहीं कर रहे। एंड यहाँ पे एक रिपोर्ट निकल के आती है हमारे नए सूत्र वीडियो कार्ड्स की तरफ से, और वीडियो कार्ड्स की ये रिपोर्ट जो है तुमको दिखाती है किस तरीके से जीपीयू की प्राइस जो है वो अप डाउन आना चालू हो गई है। अगर तुम इस चार्ट को स्क्रीन पे देख रहे हो तो ये एटलीस्ट वैसे तो जर्मन एमएसआरपी है, ठीक है, बट यहाँ पे तुम इसे एक ओवरऑल पिक्चर लगा सकते हो, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड में यही हो रहा है, ठीक है। तुम देख सकते हो कि कैसे जनवरी से जो है वो प्राइस बढ़ती गई, जीपीयू की बढ़ती गई। और यहाँ पे अगर तुम ग्रीन लाइन देखो तो ग्रीन है एनवीडिया के कार्ड्स की प्राइस और रेड है एएमडी के कार्ड्स की प्राइस। तो एनवीडिया के कार्ड्स की प्राइस ज़्यादा बढ़ी है। तो अगर तुम यहाँ पे देखो तो ग्रीन जो है वो बढ़ता गया। एंड सबसे बीच में जो तुम्हें माउंटेन की तरह जो एक पीक बनती हुई दिख रही है, यह है मई के महीने की, ठीक है। मई के महीने में सबसे ज़्यादा हाई प्राइसेस थे जीपीयू के। एंड उसके बाद अगर तुम देखो तो उसके बाद से जो है वो गिरना चालू हो गई है। जो तुम्हारा माउंटेन के बाद की अगर तुम प्राइसिंग देखो तो ये गिरना चालू हो गई है। ये नहीं हुआ कि अभी तुम्हारे जीपीयू के प्राइस नॉर्मल हो गए हैं, अभी भी ओवर प्राइस हैं। मतलब
अभी भी तुम्हें हाई प्राइस पे जीपीयू मिलेंगे, बट पहले के मुकाबले जो है जितना तुम्हें जिस प्राइस पे पहले मिल रहे थे उसके मुकाबले जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे कम हो चुके हैं तुम्हारे ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसिंग। नॉर्मल होने में अभी टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि ये इवेंचुअली तुम्हें एक हफ्ते के अंदर देखने को मिल जाएगा, बट स्लोली तुम्हें जो है वो ये ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो मैं यही बोलूँगा कि कीप एन आई ऑन सेकंड हैंड मार्केट, कीप एन आई ऑन योर लोकल, जो तुम्हारे फेसबुक के जो ग्रुप्स वगैरह, किसी ने अगर ज्वाइन नहीं करा तो मेरा फेसबुक का ग्रुप का नाम है पीसी वाले, नाम से तुम्हें मिल जाएगा, पीसी वाले गेमर वगैरह, मेरा ग्रुप भी है एंड पेज भी है, ठीक है, दोनों है, ज्वाइन कर लो। वहाँ पे डिफरेंट तुम्हें सेलर्स मिल जाएंगे, डिफरेंट वो मिल जाएंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा अभी तुम रिटेल प्राइस पे बाय करो, ठीक है, वहाँ पे तुम्हें बाद में जब बाहर आएगी ना जीपीयूज की, जब सेकंड हैंड जीपीयूज पानी की तरह बहेंगे, तुम्हें वहाँ जो है वो सेकंड हैंड जीपीयूज देखने को मिलेंगे, सीपीयूज देखने को मिलेंगे। जो तुम्हारी क्रिप्टो करेंसी माइनर्स हैं, ये तुम्हारी पावर सप्लाई सेल्स करेंगे, तुम्हारी सीपीयूज जो इन्होंने जिस सीपीयू में एक राइजन 3 पे बिल्ड करा होगा मे बी अपने माइनिंग के लिए, या फिर किसी एक सस्ते सीपीयू पे करा होगा, तुम्हें सीपीयूज, तुम्हें पावर सप्लाईज, तुम्हें ग्राफिक्स कार्ड की जो है वो तुम्हें वहाँ बाहर देखने को मिल जाएगी। और मैं बोल रहा हूँ एक बार तुम ज्वाइन करके देखो, अच्छी कम्युनिटी है। ये चार्ट जो है ये धीरे धीरे करके जो है वो नीचे डिक्लाइन आ रहा है, लेकिन अगेन इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं है, कहीं से भी ये नहीं है कि भाई ये जो है वो फिर से बढ़ नहीं सकता। कल के दिन मान लो आज ही बिटकॉइन जो है वो फिर से बूम कर जाता है, या कल के दिन जो है वो कुछ और खतरनाक न्यूज़ आ जाती है, तो गेमर्स के फिर से लग सकते हैं। तो ओवरऑल जो मैं आपको मैसेज यहाँ पे कन्वे करने का कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि प्लीज़ अगर आपको जो है वो जीने मरने का आपके सवाल नहीं है तो पीसी बिल्ड मत करो, कर रहे हो तो ग्राफिक कार्ड बाय मत करो। और जितने भी लोग तुमको अभी मस्त डील में जो है तुमको ग्राफिक कार्ड दे रहे हैं ना अबव MSRP, चाहे वो 1000 रुपये भी ऊपर क्यों ना हो MSRP से, डोंट बाय इट जब तक तुम्हें अर्जेंट नीड नहीं हो, जब तक तुम्हारे जीने मरने का सवाल नहीं हो रहा हो, ठीक है। जब तक तुम्हें ग्राफिक कार्ड की फोटो देखे बिना तुम्हारी आखिरी इच्छा है कि तुम मरने से पहले जो है वो क्या बोलते हैं 3090 को अपने हाथों में देखना चाहते हो, या फिर तुम्हें कैंसर है और तुम कल मर जाओगे और तुम्हें जो है वो मरने से पहले जो डॉक्टर ने बोला है कि इसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दो, तुम्हारी आखिरी इच्छा है कि तुम RTX 3090 पे एक बार CSGO खेलना चाहते हो या एक बार रेड डेड रिडेम्पशन खेलना चाहते हो, अनलेस ऐसी सिचुएशन नहीं है या फिर एटलीस्ट तुम्हारे कॉलेज या कुछ उसका इंपॉर्टेंट काम नहीं है, मैं बोलूँगा प्लीज़ अभी बाय मत करो। पीसी CPU GPU वगैरह बाय करना है कर लो, डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का लिंक है, रैम वैम खरीद के रख लो, वो तुम कर सकते हो, पर ग्राफिक्स कार्ड प्लीज़ अभी बाय मत करो। नीचे आने दो, प्राइसिंग इतना नीचे आ चुका है, देखो तुम उस माउंटेन के बाद की पीक देखो ना कितना नीचे आ चुका है, ठीक है। इंडिया में थोड़ा टाइम लेता है, तुम्हें अभी इंडिया में थोड़ा बहुत इफेक्ट लेने में टाइम लेगा, तुम्हें पता है हमारे कंट्री में थोड़ा बहुत ही चीज़ें होती हैं, जो तुम्हारे सेलर्स वगैरह हैं वो इतनी जल्दी लाइन पे नहीं आएंगे, वो थोड़ा बहुत टाइम बाद आएंगे। इंडिया में थोड़ा डिले होगा बट होगा, इवेंचुअली होगा, थोड़ा सा सब्र रखो। इतना सब्र कर लिया लाइक तुम जनवरी से जब से जो है प्राइस इंक्रीज होनी चालू हुई थी तब से लेकर अब तक अगर तुम जो है वो वेट कर सकते हो, तुमने इतना सब्र कर लिया तो भाई थोड़ा सा और कर लो, अभी बिल्ड मत करो। जितने भी तुम्हारे ऑनलाइन साइट वाले हैं, जितने भी तुम्हारे ये यूट्यूब पे पीसी बिल्ड बेचते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें यही बोलूँगा भाई अपना सेव कीमती जो मनी है उसको सेव करो अच्छी रिटेल प्राइस में, या फिर अच्छे जब सेकंड हैंड मार्केट में बाहर आ जाएगी तुम्हें 3090 हाफ प्राइस पे मिलेंगे, ठीक है, लिटरली हाफ प्राइस पे, तो उसका वेट करो बजाय जो तुम डबल प्राइस देके अभी 3090 बाय करोगे। तो इस गुड न्यूज़ को सुनने के बाद जो है वो अगर तुम्हें प्लीज़ इंस्टा वगैरह में कहीं फॉलो करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाकी अमेजोन के लिंक से तुम शॉपिंग कर सकते हो यार। CPU खरीदो, GPU खरीदो, कैबिनेट खरीद के रख लो, कैबिनेट्स ने तुम लोग का क्या बिगाड़ा है, ठीक है, कैबिनेट्स के प्राइस थोड़े ना बढ़े हैं, तो कैबिनेट्स खरीदो। मैंने टॉप 5 मॉनिटर्स, टॉप 5 कीबोर्ड माउस इन सबकी वीडियोस बना के रखी है। पेरिफेरल्स खरीद के रख लो, जैसे ही ग्राफिक्स कार्ड आते हैं ग्राफिक्स कार्ड बाय करके अपने पीसी में लगा कर लेना, और गेमिंग तुम मस्त से कर पाओगे, तुम कॉम्पिटिटिव गेमर बन जाओगे, तुम्हारे पास श्राउड जितना पैसा होगा इसकी गारंटी मैं तो नहीं देता बट एटलीस्ट मैं होप करता हूँ कि ऐसा हो। तो उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।